लेकिन जब दही मंथन होते तो आवाज कैसी आत? जो माताएं दही मंथन करत हुई वो जानती हुई आवाज आत है दही फुल, दही फुल। जब वो उठाते हैं जा आवाज आई तो ऊंचाई ऊंचाई के पलना में कहने लगे माँ भूख लगी, माँ भूख लगी। तीन काम हो रहे, वो पलना में भूख भूख कह रहे, चूल्हे पे दूध रखो है उबलवे, और माता यशोदा सखियों सहित दही फुल मठा भर रही। अब बताओ कौन काम पहल करो जाए? एक सखी कहते है माँ वो चूल्हे पे दूध रखो है उबलवे, वो उफ ना रहो धरती में गिरवे वारो है। जे भगवान बाल कृष्ण कह रहा है कि माँ भूख लगी, पलना में से उठा के जो दूध पिला रहे, दूध नीचे गिरवे वारो है। बड़ी समस्या आई तो माता यशोदा ने बेटा को धरती में लिटाओ और दौड़ी दौड़ी गई दूध उतारवे उतारवे। उन बाल प्रभु ने सोची, गोविंद ने, पूत से प्यारो दूध, हमसे बढ़ के है दूध। ये गई दूध उतारवे, और जहां वो दही मंथन हो रहा तो ये उठे तो 5-7 किलो को ये पछरा ले आए और जोर से वो में मथानी में जहां पटको, बोली अब तो तुम्हें कछु सबक देने ही पर है। कन्हैया बोले उतार ले दूध। मटकी फूट गई, दही बिखर गया। माता यशोदा दूध नीचे रख के कहीं आई, कहीं अरे राम राम राम। ये मटकिया में 40 शेर दूध जमत तो सास के जमाने की आए वो मटकी। कन्हैया ने सोची अब तो पिटाई हुई है। माँ यशोदा आई, भागवत में लिखा है भित्वा मृषासु, झूठे अश्वा, झूठे अश्वा से बहा जात, हाँ भैया बहा जात। कौन समागम में जाओ तो एक थोड़ी सी क्राच रख लियो पेपरमेंट की, अश्वा अंदर सामने वारो जान है कि रुए रहे। भित्वा मृषासु, झूठ मूठ के अश्वा। कन्हैया सोच रहे आज मां मारेगी, सो दूसरे चौक में चले गए। एक ओखली रखी है, वो ओखली पर खड़े भय, और आवे जावे में मेहमानों हो कोनो खास आ जाए तो हर ग्रह में हर घर में एक चीज अलग रखी रहती। कई वो पिकिया में को घी ले लियो, वो हम रिश्तेदार वहां धरे कबम कैसे आ गए हैं, तो ऐसी चर्चाएं करत हैं अपन। बोले आज कुटाई हुई है, तो दूसरे चौक में चले गए। उते एक उखरी है, मटकिया टंगी है ऊपर। कन्हैया उस पर खड़े भय, ग्वाल बाल घेर के खड़े हो गए। सचो हाथ के निकाल करके दही खा रहे, ग्वाल बालों को खिला रहे, वो बड़ा नहीं रसो बंदरों को खिला रहे। हाँ भैया, परीक्षित पूछ रहा महाराज बंदरों को काय खिला रहे? कन्हैया ने सोची कि त्रेता में इतने ऐसी मदद करी है हमारी, भूखे फिरते हमारे संग में, इसलिए आज मजा उड़ाओ, इसलिए बंदर भी हूं वहां। मैया यशोदा बोली दारी के आज ने छोड़ हैं। आंगे आंगे कन्हैया भाग रो, अगल बगल ग्वाल बाल, पीछे बंदर, सबसे पीछे यशोदा। छड़ी है हाथ में, दारी के आज ने छोड़ हैं।
मैया ने सोची कि ये सुनो हुए है, बोले खड़े रहो बेटा, खड़ो तो हो कम से कम। समझ गए कि पिटाई हुई है, तो छड़ी माता यशोदा ने डाल दी। बोली मैया मार हो तो नहीं। मैया यशोदा कह रही बेटा हम तुम्हारी आरती उतार हैं, लेकिन खड़े नहीं हो रहे। पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे कि विचार तो करो, जिस प्रभु ने इस पृथ्वी से 1,00,000 योजन, 1 योजन होते 4 कोस को, तो 1,00,000 योजन ऊपर है कौन सा लोक? सूर्य लोक। सूर्य लोक से आगे है जो लोक कितनी दूरी पर है? 38 लाख योजन, जिसको कहते हैं हम ध्रुवलोक। ध्रुवलोक से आगे 1 करोड़ योजन दूरी पर है, वो है महरलोक। महरलोक के आगे है जनलोक, वो है 2 करोड़ योजन। और 1 योजन होते 4 कोस को। जनलोक से आगे है तपोलोक, 8 करोड़ योजन। तपोलोक से सत्यलोक 12 करोड़ योजन। और सत्यलोक से वैकुंठ 1 करोड़ 62,000 योजन दूर है। ऊपर के लोग आएंगे। अब पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य, और पृथ्वी से 1,00,000 योजन नीचे क्या है? 7 लोक हैं नीचे। दूरी 10,000 योजन की। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल से नीचे क्या है? 30,000 योजन नीचे गर्भूत। वहां है जिनके पितर अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में जाते हैं, वहां रह रहे। वहां बैठे बैठे कल्पना करते हैं हमारे परिवार में कोई भक्त ऐसा हो जाता जो हमें 7 दिन कम से कम श्रीमद् भागवत की कथा सुना दे, तो वो गर्भोद में रहना पड़ता है। उसके नीचे 30,000 योजन नीचे शेषनारायण भगवान अपना माथा लगाए हैं, पृथ्वी साधे हैं। और जब वो सांस लेते हैं तो कहने लगत के लोग के भूकंप के झटका आए। ऐसा कहाँ लिखा? विष्णु पुराण में। ये विष्णु पुराण का प्रमाण है। तो 14 लोकों का नाप है कुल 50 करोड़ योजन। राजा बलि के यज्ञ में पग पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। जो प्रभु बांधत जगत खो, सोई ऊखल बांधत माठ। भक्तन हित प्रभु रहत निश, नहीं असरज की बात। कन्हैया खड़े हो गए। माता यशोदा ने हाथ पकड़ा, पीछे घसीटा। जिस उखली के ऊपर खड़े होकर के आप दही निकाल निकाल रख के खा रहे, ग्वाल बालों को खिला रहे, उसी से हम तुम्हारे लिए बांधेंगे। तो बांध दिया भैया, बांध दिया। जिस प्रभु के आदि अंत का पता नहीं है, शंकर से सुर जाहि जपे, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे। और नेक हिये में जो आवत ही रथ खान, महाजड़ मूड कहावे। और आज यशोदा बांध रही। तो ओखली के पास में खड़ा किया। ब्रजवनिताओं से कह रहे हैं जाओ रस्सी लाओ। रस्सी आई, बांधा। 2 अंगुलम नूनम, 4 अंगुल की कमी। और रस्सी आई, 2 अंगुलम नूनम, 4 अंगुल की कमी। और रस्सी आई,
अंतर है, गांठ नहीं लग रही। बन सकते है किसी में सामर्थ्य? नहीं बन सकते। तो भगवान के पकड़ने में, बांधने में, दर्शन करने में जरूरत काय की है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आज परमात्मा खड़े हो गए। जिस समय देखा कि हमारी माँ यशोदा दौड़ते दौड़ते हमारे पीछे थक गई और मुखारबिंद के ऊपर पसीने की बूंदें जब देखी तो खड़े हो गए। हाँ, यशोदा जैसा जिसका भाव प्रेम हो सकता है, वो जहां चाहे, जब चाहे और जैसे चाहे भगवान को बांध सकता है। आप कितना भी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें और तपस्या करें, जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। करोड़ों यज्ञ करो, करोड़ों बार तीर्थों में स्नान करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ भी करो, लेकिन अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे तुम कर ले कोट उपाय। कर ले कोट उपाय, चाहे तुम कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोट उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर ले कोट उपाय। प्रिय सज्जनों, बंध गए ब्रजवनताएं माँ यशोदा अपने अपने कामों में लग गई। जो प्रभु बांधत जगत खो, सोई ऊखल बांधत मात। और भक्तन हित प्रभु रहत निस, नहीं अचरज की बात। तीन चीजें प्रधान हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो गर्गाचार्य ने कहा था कि जैसे जैसे लीलाएं करेगा वैसे वैसे नाम बनते जाएंगे। कृष्ण और बलराम आज ब्रजवासी प्रभु भक्त हित, आप बंधायु दाम, ताही दिन से प्रगट गभा, दामोदर अस नाम। दाम धन उदर, दामोदर रस्सी से बांधने के कारण से भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। बंधे भैया उखरी से, बंधे बंधे भगवान की ऐसी नजर दूर गई तो भगवान को भैया खबर आ गई। बोले क्या करें? तो भगवान ने ओखली को, कमर से बंधे हैं, ओखली को घसीटा। घसीटते घसीटते उन दो वृक्ष लगे जिनका नाम ही अमलार्जुन, उनके बीच में हो न करने की सोची। तो जैसे ही ओखली गई, थोड़ा सा स्पर्श हुआ ओखली का, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। दो ही वृक्ष गिर गए। दो वृक्ष गिरे, उन वृक्षों की जड़ों से दो महापुरुष खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर के बंसी विभूषित करार नवनीर दाभात, पीतांबरा जरण बिंब फलो धराष्ठात।
पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रम ओ कृष्णात परम की मप्तत महम न जाने। हाथ जोड़ करके विनय कर रहे। कन्हैया बोले, जब प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले आप दोनों? बोले हाँ। बोली इस योनि में कौन हो तुम? तो कहते हैं भगवान हम दोनों कुबेर के बेटा है, कुबेर के पुत्र। भगवान बोली अरे राम राम राम, कुबेर के बेटा और वृक्ष योनि में? बोले हाँ। परीक्षित पूछ रहे हैं गुरुदेव, ये वृक्ष की योनि में आए कुबेर के बेटा, तो यह तो कौन सा रहस्य है? तो कि कुबेर के बेटा और वृक्ष योनि में आना पड़ा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये और कोई नहीं है दूसरे। कुबेर के बेटा है, एक का नाम है नलकूबर, एक का नाम है मणिग्रीव। और भगवान शंकर के अनुचर कुबेर के बेटा, इन दोनों को हो गया अहंकार। तो अहंकार जब हो गया तो इन दोनों ने क्या किया? मदरा पीना शुरू किया। मदरा। हाँ भैया, व्यक्ति के बिगड़ने के आसार कितने होते हैं? 4। अगर 4 लक्षण हैं और बुद्धिमानों को संग न कर हो, सियानों की बात न मान हो, तो गर्त में गिरवे बिना रुक नहीं सकत। 4 कौन कौन? नई उम्र, 18, 20, 22, 24 वर्ष की उम्र होए। दूसरा नंबर खूबसूरती होए। तीसरा नंबर खूब पैसा होए। और चौथा नंबर कोई पद मिल जाए। तो अनर्थ किए बिना वो रह नहीं सकता। तो भैया कुबेर के बेटा नलकूबर मणिग्रीव भगवान शंकर के अनुचर, और इनको मदरा पीने का भाव बन गया। तो धीरे धीरे पियत 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 ऐसे इतनो नशा होने लगो कि इन्हों वस्त्रों तक की होश नहीं रहे। एक दिन ये दोनों अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर के और गंगा किनारे गए, वस्त्र उतार करके और गंगा में कुंड गए। पत्नियों से कह रहे कि तुम भी वस्त्र उतारो और हमारे साथ में और गंगा में विहार करो। भैया विवस्त्र होकर के जब ये विवस्त्र होकर के गंगा में इधर उधर उधर इधर घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, और भगवान की जैसी इच्छा हो सो होते। सामने से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नाजो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब सारायण, पाप होत सब सारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। वृंदावन कृष्ण चंद्र की। विवस्त्र होकर के गंगा में इस तरफ उस तरफ और स्त्रियों को लेकर के दौड़ रहे हैं। सामने से
देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण। नारद जी आ गए, द्वार के भैया होश नहीं रही और स्त्रियों ने वस्त्र साड़ी पहन ली, जैसे पेड़ ऐसे ऐसे ठाड़े रहे। नारद जी बोले अच्छा ये संसार में, नारद जी ने विचार करो कि ये संसार में जैसो श्रीमद है बुद्धि को भ्रष्ट कर विवारो, ऐसा दूसरो कोई मद नहीं है। कुबेर की बेटा इतना पैसा होगा कि तुम्हें नग्न को भी ज्ञान नहीं लो। तो नारद जी ने विचार करो कि अगर ज्यादा संपत्ति हो जाए और बुद्धि विवेक से काम ना लिया जाए तो 3 अवगुण अपने आप कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप आएंगे। विवेक है नहीं, बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे, अब क्या हो रहा भैया। तो पहला अवगुण है मद्यपान, मदरा पीजे। दूसरा नंबर है पर स्त्री गमन। तीसरा नंबर है ध्रुत कीर्णन और चौथा नंबर है जीवों की हिंसा करना। देखो भैया, कुबेर के पुत्र होकर के भी इनको इतना अभिमान, लेकिन वो नारद जी बोले कि कुबेर के बेटा हो सो जाओ हमारी श्रापित वृक्ष योनि में जाओ। दोनों थर 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 कांपने लगे, वो तो शरीर में टंस लगो भैया। वो नारद जी के चरणों में लेट गए। नारद जी ने विचार करो, शरणागत को जेत हित अनहित अनुमान और तेनर बाबर पापमय नहीं बिलोकत हान। उठो तुम दोनों। बोले तुमने अपनी करनी का फल पा लिया, वृक्षोनि में जाना पड़ेगा। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो। बोले क्षमा योग्य नहीं हो भैया, तेरा क्षमा करो। तो बोली 1000 वर्ष वृक्षोनि में तो जाना ही होगा। तो कह रहा क्षमा करो, हमें ऐसो आशीर्वाद दो कि उस वृक्षयोनि से छुटकारा कब मिलेगा। बोले द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का स्पर्श होते ही वो स्वयं आएंगे तुम्हें मुक्ति देने के लिए, स्वयं आएंगे। सो ये आ गए। बोले वृक्षयोनि में तो हम रहेंगे, लेकिन हमें जो आशीर्वाद दो कि आज के बाद वाणी गुणानु कथने, हमारी जो वाणी है वे आपके नाम में रमण कर जाए, चिंतन में रम जाए। वाणी गुणानु कथने सुगलौ कथायाम, ये हमारी जो कान ही कथा श्रवण में लग जाएं। और हस्तौषा कर्मसु, इन हाथों से वृद्धों की सेवा, माता पिता की सेवा, साधु गुरु ब्राह्मणों की सेवा, यज्ञ धर्म कर्म सब। और हमारा जो सिर है वो आपके दर्शन, मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं तो अपने आप झुक जाएं। 7 परिक्रमा लगा करके दोनों स्वर्ग जा रहे जहां से आए थे। तो श्राप दी थी देवरी श्री नारद जी ने कुबेर के बेटा नलकुबर मणग्रीव। आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। जब वृक्ष गिरे ऐसी आवाज आई, भयंकर वृक्ष यमलार्जुन पड़े ही और कन्हैया वहां विराजमान है, बैठे हैं। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े गए और कह रहे मैया तुम बड़ी भूरी है, आज नारायण की कृपा से तुम्हारो बेटा बचो।
और मैया ने जाकर के कन्हैया को उठा करके और हृदय से लगा लिया और वापस घर लाए। मैया वापस घर लाई और अपने मन में ब्रजवनताओं से कह रही, आली ये कितने अभागी हाथ रहे कि हमने अपने हाथों से कन्हैया बेटा को बांधा, इन हाथों में आग क्यों नहीं लग गई। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले आज सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। भैया हमारी तो ब्रजवासी कह रहे हमारी तो ऐसी इच्छा है, ज्यादा दिन से दो बेटाओं को जन्म भव है, उस दिन से यहाँ कोई ना कोई नए नए उत्पात होते हैं, राक्षस आते हैं। जैसे हमारी तो जय इच्छा है, नंद जी कह रहे कि अब हमें ये गांव में रहने नहीं है, अब हमें गोकुल में रहने नहीं है। नंद जी बोले तो भैया कर हैं विचार, हम तो ऐसी जगह पर रहे हैं जहां हमारे बेटा सुखी और खुशी से रहें। तो वो समय में मकान न बने थे होता है जहां की ये सोच रहे, बोले हम तो वहां रहेंगे जहां कोई विघ्न ना होता हो। दो भैया कह रहे हैं अब हम गायें चराने लायक हो गए, बछड़ी चढ़ाते चराते अब गायें चराने लगे। और नंद जी कह रहे हैं हम विचार करेंगे, कुछ समय रुकना होगा, फिर हम यहाँ से सब ब्रजवासी दूसरी जगह पर चलेंगे। प्रिय सज्जनों, उसी समय के मध्य में बकासुर आता है, गोविंदाय नमो नमः। ग्वाल बाल में बैठ के माखन प्रभु ब्रजनाथ और माखन रोटी साथ ले खात जात एक साथ। ग्वाल बालों के एक थाली में ग्वाल बाल बैठ कर के संग भोजन कर रहे, वही दाल में कन्हैया अपनो भोजन डबात हो, वही में ग्वाल बाल दबा। ब्रह्मा का मोह दूर किया, देवराज इंद्र घमंड हो गो, देवराज इंद्र का मान मर्दन काली दह से नांगराज को निकाला। व्रत की कन्याएं अगनवती परमा से यमुना में स्नान करने जाती हैं, देवी कात्यायनी का पूजन करती हैं कि देवी प्रसन्न हो और हमारे लिए पति रूप में बाल कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएं। एक से बढ़कर के एक लीला। भैया संध्या का समय एक दिन की अवधि शेष है, तो हमारे ऋषि कह गए हैं, भगवान ने स्वयं कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तो हमारे पंडित जी कहने लगे, आर्गन बजा रहा है मनीष भैया, कह रहे पंडित जी वो ब्याह। हमने कहा यार अब ब्रज जाई में हैं, जब बड़े हो गए हैं तो ब्याह कर दे भी। हाँ तो कहने लगे, हमने कही थोड़ी अपन कथा करत चल हैं, बता चल हैं। तो आखिरी दिन है, कथा 7 दिन हो गए हैं, सो परीक्षित भी स्वर्ग गए हैं और विवाह भी हो गए हैं। और कहत के चाहिए किस लोग की कथा सुन ली, जो सुन ली वे तो गरीबी दूर हो जाता। कौन कथा है? सुदामा ब्राह्मण की। 3 विषय, रुक्मणी मंगल, सुदामा भेंट के लिए और परीक्षित कथा सुन के सीधे जहां से आना नहीं होता। तो आज की जो कथा है ये बाल कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करें, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में आरती, आरती के बाद में प्रसाद। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और देखो भैया कल है ब्याह,
सो सब जनों के लाने आउने हैं और अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के, कैसे अपन ब्याह रातों में जाते हैं तो खूब सज धज के जाते। ब्याह की खुशी देखो हमें लगत बहुत ज्यादा ही होत ना मैं सुनी से सब किराने को भैया चलो कल ब्याह हुई, लेकिन जो भी है ब्याह तो भैया ब्याह है उसमें खर्चा बहुत होता। हालांकि चिंता की बात नहीं है, हमारे जजमान ने सब व्यवस्था कर ली। कहे जजमान सब बनवा दो, जितो भी गहनो जो भी लगा थे सब। अब बची पाँव पखराई, सो आप हो रहे देखो पाँव पखराई में ज्यादा कछु नहीं ले दो, हल्की पतली चीज है, टीवी कूलर पंखा फ्रिज वाशिंग मशीन। कहे तुम्हारे हसन मतलब जो कछु नहीं ले आने, चिंता नहीं करो आप हो रहे आई जाओ, सोई बड़ी बात। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल लेके आ जाओ चाहे पत्ता, लेकिन भैया पत्ता भी जो नहीं ना कोई भी मी के टोल। तुलसी को पत्ता है या फूल, तो चलो इसी आनंद के साथ सभी खड़े होकर भगवान की पावन आरती करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 बोल बाके बिहारी लाल की। आज का जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो हमारे बरखी राशि सरपंच साहब की ओर से बट रहा है। भगवान ऐसे भक्तों पे कृपा बनाए रखें। कन्हैया तेरी यारी उलाला तेरी यारी थी, पापियों को पाप से है तारती। कन्हैया तेरी यारी थी, बिहारी तेरी यारी थी, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचे पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। बिहारी तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सुख करनी है दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती। कन्हैया तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, पापियों को पाप से
सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, कन्हैया की आरती, बिहारी की आरती, पापियों को पाप से तारती, कन्हैया तेरी आरती, बिहारी तेरी आरती, पापियों को पाप से तारती। पूरे गौरव करुणा वितारम, संसार हरम उज्जैन राम मिलायो, अभम भवानी प्रसन्ना, काली माला काली माला काली माला, नित्यम बनाई निगम बनाई, नमस्ते आई नमस्ते हे माता पिता हे मोक्ष हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों सेवा करो। हमें हाथी उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हाथ उठा के कहते हैं हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के। हमें नगर डगर में कहते हैं हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी। बोल राधा रानी सरकार की। हरि अम्मा जगने न जग में जन